हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए ब्लॉग में। और दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ बेंगलोर कर्नाटका से नवसारी गुजरात जो पहुँचा हूँ, इस यात्रा के बारे में। बहुत ब्रीफ में मैं बात करूँगा। और मैं बात करूँगा कि बेंगलोर से गुजरात नवसारी आने में कितने पैसे खर्च हुआ, मैं कहाँ कहाँ रुका। और मैं बेंगलोर से जब चला था तो मेरे पास 2900 रुपया था, और अभी मेरे पास 400 रुपया कैश है और 821 रुपया मेरे अकाउंट में है। तो मैं कैसे 2900 रुपया में काम चलाया और यहाँ तक पहुँचा। और अभी मैं जहाँ पे रुका हुआ हूँ, ये नवसारी गेस्ट हाउस है, सर्किट हाउस है। तो इसको इतना वीआईपी रूम मुझे कैसे मिला, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मेरे पास लिस्ट है जहाँ जहाँ से मैं चलते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं गोवा होते हुए, बेंगलोर से गोवा और महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात में मैं पहुँचा हूँ। तो दोस्तों, मैं जब श्रीलंका से वापस इंडिया लौटा, बेंगलुरु लौटा, तो मैं बेंगलुरु से चला और वहाँ पे मैं एक दोस्त के पास रुका था। तलहा एक मेरे दोस्त हैं, दिल्ली में हम लोग साथ में थे। तो वहाँ पे मैं काफ़ी दूर रुका और उसके बाद फिर वहाँ से मैं चला और 2900 रुपये मेरे पास था। और उसके बाद मैं 110 किलोमीटर सफ़र तय करके आदि चुनचनगिरी में पहुँचता हूँ। एक हॉस्पिटल है बड़ा सा, आदि चुनचनगिरी के नाम से है। और वहाँ पे मैं काफ़ी रात हो गया था, ऐसा 8 बज गया था, अंधेरा हो गया था। तो मैं ढूंढ रहा था, सर्च किया तो आदि चुनचनगिरी जो टेम्पल है, आदि चुनचनगिरी जो हॉस्पिटल है, उसके अंदर में एक गणेश जी का टेम्पल है। तो मैं वहीं पे गया और वहाँ पे जो पुजारी थे, मैं उनसे पूछा तो काफ़ी इम्प्रेस हुए, काफ़ी उनको अच्छा लगा। तो वो मुझे बोले कि हाँ आप रुक जाइए। और जब हम कुछ समय और बात किए तो काफ़ी वो इम्प्रेस हुए और वो मुझे वो मंदिर में न रुका कर अपने रूम ले गए। काफ़ी वीआईपी रूम है और जो यूनिवर्सिटी जो है वो, उसमें वीसी भी रहते हैं, बाकी जो प्रिंसिपल है सब कोई वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे वीआईपी एरिया में मैं वहाँ पे रुका और उन्होंने काफ़ी अच्छे से खातिरदारी वगैरह किया। और जब मैं सुबह में जा रहा था तो बहुत सारा उन्होंने फल दिया। और फल को जब मैं खोल रहा था तो उसमें कुछ पैसे भी थे, मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन ऐसे 200-300 रुपये रहे होंगे। तो वहाँ से मैं निकला और उसके आगे जब मैं गया तो कंसाल एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे मैं रुका था। और काफ़ी अच्छा रहा वहाँ पे भी। मैं पेट्रोल वाले जो कर्मचारी स्टाफ होते हैं उनको रात को मैं ऐसे 60 रुपया दिया था, तो उन्होंने खाना ला के मुझे दिया था। और उसके बाद मैंगलोर से आगे मैं बढ़ा, उडुपी एक जगह है, वहाँ पे मैं रुका और काफ़ी अच्छा रहा वहाँ पे। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि वहाँ से यहाँ तक जो भी मैं इतना सफ़र तय किया हूँ, उसके बीच में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मुझे लोगों ने हेल्प नहीं किया हो। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से बाकी जगह जो हेल्प हो रहा था, यहाँ पे 1% बोल सकते हैं। क्योंकि 1% इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि हेल्प तो हर दिन मिला, लेकिन किसी दिन चाय, किसी दिन ऐसे 50 रुपया, किसी दिन कोल्ड ड्रिंक, इस तरह से हुआ। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि 95 डेज़ ऐसा हुआ जहाँ पे जो लोगों ने सपोर्ट किया, उससे मैं एक दिन खाना नहीं खा सकता था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ बाकी जगह जो है कि लोगों ने, साउथ में अगर देखा जाए, पूरे साउथ में, तो लोगों का इतना सपोर्ट रहा है कि जिससे मैं एक दिन का खाना खा सकूँ, मतलब बोल सकते हैं कि तीनों टाइम का खाना खा सकूँ, उस तरह से सपोर्ट हो रहा था। एनीवे, तो उडुपी से फिर मैं मानकी गया। मानकी में भी काफ़ी मैं रुका, उधर काफ़ी सारे टेम्पल वगैरह हैं, वहाँ पे मैंने विजिट किया। और उसके बाद कनकोना जो गोवा है, वहाँ पे मैं पहुँचा। उसके पहले ही मैं गोवा में रात में मानकी से गोवा में मैं एंट्री कर चुका था, लेकिन एक पेट्रोल पंप पे रुका था रात में। और उसके बाद फिर मैं कनकोना पहुँचा और रास्ते में बहुत सारे लोगों ने मिला जो बातचीत हुआ। कनकोना में भी एक व्यक्ति मिले जो मुझे मंदिर में खाना खाने के लिए ले गए, वो काफ़ी अच्छा रहा। और उसके बाद बोले कि आप गोवा में आए हो और गोवा का बीच नहीं देखे, वहाँ पे नहीं रुके तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं कनकोना बीच गया और वहाँ पे मैं कैंपिंग किया और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, बातचीत हुआ। एथलीट लोग मिले, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, एक बेंगलोर के साइकिलिस्ट हैं। तो मैं बहुत लोगों से मिला, तो वाकई में वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ पे मैं रात में रुका, करीब मैं 2 बजे पहुँच गया था। तो मैं काफ़ी लोगों से मिलते रहा और लोग सपोर्ट किए। तो वहाँ पे बोल सकते हैं कि वहाँ पे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। लगता है करीब 300-400 रुपया भी मुझे मिला और लोगों का नाश्ता वगैरह भी मिला। इस तरह से काफ़ी अच्छा रहा।
और कनकोना से जब मैं निकला दूसरे दिन, तो मैं सोचा था कि मैं पणजी में मैं रुकूंगा और वहीं पे कहीं पेट्रोल पंप पे रुकूंगा। तो जब कनकोना से जब मैं आगे बढ़ रहा था पणजी की तरफ, तो एक व्यक्ति मिले और मुझे एक पुलिस वाले, एक बोल सकते हैं नेवी का जो व्यक्ति हैं, ऑफिसर हैं, ऑफिसर लेवल का नहीं थे लेकिन एक जवान थे, जिन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाता हूँ। तो जब जाने लगे तो एक पणजी का ही एक व्यक्ति मिल गए और मुझे बात करने लगे और उन्होंने मुझे 1000 रुपया सपोर्ट किया। तो मेरा पैसा बहुत कम हो गया था, लेकिन अचानक से फिर से 1500 से ऊपर पहुंचा। और उसके बाद कनकोना से जब मैं आगे बढ़ा पणजी में, तो पणजी मुझे देखना था, काफ़ी खूबसूरत है, खास करके नाइट लाइफ गोवा का जो पणजी है, कैपिटल है, राजधानी, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वहाँ पे म्यूज़ियम जो है उसको मैंने विज़िट किया, काफ़ी अच्छा रहा और मैं देख रहा था, वो काफ़ी एरिया बहुत शानदार है। लेकिन मैं कई जगह ट्राई कर रहा था कि रात में कहाँ पे रुका जा सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत पहले वहाँ पे पहुँच गया था। तो मैं काफ़ी सारे पेट्रोल पंप पे देखा, लेकिन वो पेट्रोल पंप बहुत छोटे थे, स्पेस नहीं था। और एक पेट्रोल पंप थोड़ा सा दूर पे, 3-4 किलोमीटर दूर पे था, जहाँ से ब्रिज पार करके हम मुंबई की तरफ आते हैं। तो वहाँ पे गया और मैं देख के आ गया कि अच्छा ठीक है, रात में रुक सकते हैं। उसके बाद फिर मैं ऐसे क्लास कर रहा था कि मैं बीच के पास रुक सकता हूँ क्या, तो उस तरह से वहाँ पे नहीं था। बीच के पास जो भी था बड़े बड़े रिजॉर्ट थे, तो ट्राई मैं कर रहा था, एक टेंपल भी था लेकिन कहीं पे भी नहीं हुआ। फिर भी मैं सोचा कि रात का नाइट लाइफ देखूंगा ही। तो जब 7 बजा और वहाँ पे मैं देखा कि नाइट लाइफ काफ़ी अच्छे होने लगा था, फिर मैं सोचा कि चलो पेट्रोल पंप पे मैं अपना कैंप लगा दूंगा, उसके बाद फिर मैं वापस यहाँ पे नाइट लाइफ देखने आऊँगा। लेकिन जब वहाँ पे गया तो पेट्रोल पंप वाले ने मना कर दिया। उसके बाद फिर मुझे वहाँ से वापस निकलना पड़ा और महाराष्ट्र की तरफ, और मैं महाराष्ट्र की तरफ एक देखा कि पेट्रोल पंप 7 किलोमीटर दूर पे है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनने भी मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं। फिर उसके बाद फिर और 6 किलोमीटर देखा, वहाँ पे गया, वो भी मना कर रहे हैं। तो इस तरह से करते करते मैं काफ़ी परेशान हो गया, 9 बज गया और मैं रात में कभी साइकिलिंग नहीं करता हूँ। तो उस दिन सबसे ज़्यादा मुझे, मतलब पूरे सबसे ज़्यादा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन साउथ में काफ़ी करीब 2 घंटा वाला हिली एरिया है, उसमें मैं साइकिलिंग कंटिन्यू कर रहा था और मैं एक पेट्रोल से दूसरे पेट्रोल पंप पे ऐसे जा रहा था। करीब 6-7 पेट्रोल पंप में पार किया, तब जाकर मुझे एक पेट्रोल पंप मुझे मिला जिसका नाम है मापुसा नाम है उस जगह का। तो वहाँ पे मैं रुका और उसके बाद फिर मैं रात में रुका। फिर आगे मैं गया तो बदराज एक जगह का नाम है, वो महाराष्ट्र में आता है। तो फिर मैं वहाँ पे बदराज में मैं रुका और वहाँ पे भी मैं एक पेट्रोल पंप पे ही रुका था, काफ़ी ओपन पेट्रोल पंप पे था, लेकिन अच्छा लगा। और जब हम रात में खाना खाने के लिए गए तो एक पंजाबी ढाबा था, तो 150 रुपया हुआ था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 100 रुपया लिया। और उसके बाद फिर मैं जब आगे बढ़ा तो पाली में एक जगह है, मैं पाली पहुँचा और वहाँ पे एक टेंपल में रुका था। और वहाँ पे बोला जाता है कि पाली में एक जो रानी लक्ष्मीबाई थी, वहाँ पे भी वो आई थी। तो उस एरिया में रहा और मैं बाहर में ही खाना खाया। तो एक तरह से दोस्तों मैं बता दूं कि वो जो एरिया जो महाराष्ट्र में जो मैं एंट्री किया था वो बहुत कॉस्टली एरिया था। एक टाइम में जो मेरा जो खाना है वो 100 में तो नहीं मिल रहा था, लेकिन 120-150 में मिल रहा था और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था। और गर्मी की वजह से जो धूप है उसकी वजह से लोगों का सपोर्ट तो रहता ही है, लेकिन थोड़ा कम हो गया था। लोग मिल रहे थे लेकिन 2-4 लोग मिल रहे थे, ऐसे एक दिन में 10, 15, 20 ऐसे मिलते हैं। तो उस तरीके से चल रहा था। और पाली में मैं रुका और चाय पिलाए थे पुजारी वहाँ का, और वो जो एरिया है काफ़ी पुजारियों का ही है, ब्राह्मण का ही है, तो वहाँ पे रुका था। और पाली से जब मैं आगे बढ़ा तो चिपलून एक टेम्पल है, वहाँ पे मैं रुका। रात में वहाँ पे खाना मैं खाया था और राजस्थान के काफ़ी सारे मज़दूर थे जो वहाँ पे वो टाइल्स का काम कर रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं रुका चापलून में। और वहाँ उसके बाद जब मैं आगे निकला तो कोकन का जो एरिया है बहुत ख़तरनाक है, वो लद्दाख जैसी वो उसका हिली एरिया है। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम मेरा जो पैर का जो है पैर में दर्द आ गया था।
तो फिर उससे आगे मैं जा रहा था तो मैं महाड़ में एक मेरे प्रतीक दोस्त हैं, वो भी कला प्रवास करके ऑल इंडिया का साइकिलिंग किए हैं। प्रवास का मतलब होता है यात्रा और कला मतलब आप समझते हैं, तो एक तरह से वो बोल सकते हैं कि पेंटर हैं वो, काफ़ी क्रिएटिव पेंटर हैं और उन्होंने एक एनजीओ भी खोला है। तो पूरा इंडिया में जो अलग अलग जगह पे किस तरह से जो कल्चर है वहाँ पे पेंटिंग किस तरह से होता है, तो उसका उन्होंने अध्ययन किया था काफ़ी। और वो बिहार में भी गए हैं और बिहार में मिथिला का पेंटिंग काफ़ी फेमस है पूरे दुनिया में, तो वहाँ पे भी गए थे। तो उनके थ्रू महाड़ में एक नवीन सर हैं, वो टीचर हैं, पढ़ाते हैं, तो उनका कांटेक्ट, और वो भी काफ़ी दिलचस्प हैं, वो पेंटिंग में काफ़ी दिलचस्पी जगाते हैं। तो मैं उन्होंने अपना जो प्रतीक जी हैं उनको सर के बारे में बताया और सर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि आओ रुको, जितना दिन रुकना है उतना दिन रुको। तो महाड़ पहुंचने से पहले मैं एक जगह मुझे काफ़ी भूख लगी हुई थी और मैं एक जगह चाय और जो पकोड़े होते हैं वहाँ पे मैं रुका था और बातचीत कर रहा था ऐसे। तो एक व्यक्ति मिल गए यूपी का, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया चाय पीने के लिए, पकौड़ा खाने के लिए, और मैं खा रहा था। तो उन्होंने मेरे रास्ते के बारे में, बहुत सारा एडवेंचर के बारे में वो बातचीत कर रहे थे। वहाँ पे एक और व्यक्ति आ गए थे जो एक तरह से बोल सकते हैं ना, कुरेद कुरेद कर पूछना, उस तरह से बात कर रहे थे। तो पूछ रहे थे कि आप कैसे ऐसे मतलब मैनेज करते हैं। मैंने उनको बताया था कि बहुत कम पैसे में मैंने यात्राएं की है और अभी तक 18 महीना हो गया, और 18 महीना में अब तक मैंने सिर्फ 1.5 लाख रुपया खर्च किया, जिसमें 25 स्टेट, 4 यूनियन टेरिटरी, इंडिया तो हुआ ही, बांग्लादेश, म्यांमार में मैं रुका और श्रीलंका में 18 दिन रुका और बांग्लादेश में मैं 17 दिन रुका था। तो काफ़ी सारे जगह मेरे साइकिल भी ख़राब हुए, साइकिल नया बदला भी, मोबाइल भी मैंने 2 चेंज किया, दो तो मैंने नया खरीदा, एक मेरे पहले से था। तो इस तरह से बोल सकते 3 मोबाइल, और भी मैंने गोप्रो कैमरा, एक व्यक्ति हैं उन्होंने अपना बोला कि आप मेरा नाम नहीं लेना, तो उन्होंने भी मदद किया था 20,000। और एक मैंने दोस्त से कुछ मदद लेके मैंने 35,000 का गोप्रो कैमरा खरीदा। तो वहाँ पे भी मैं बातचीत कर रहा था, पूछ रहे थे कि मैं साइकिल यात्रा कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, और उन्होंने बहुत जगह बहुत सारे बातें पूछा, अलग अलग स्टेट के बारे में, कल्चर क्या कस्टम है उसके बारे में। तो फिर वो बोले कि आप लोग इतना आपको मदद कर रहे हैं, उसके बदले में आप उनको क्या दे सकते हैं, लोगों को क्या दे सकते हैं। इस तरह से वो काफ़ी सारे बातें कर रहा था, अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा कई बार लग रहा था बुरा जैसा भी, लेकिन तो एक तरह से वो सही बात पूछ रहे थे कि लोग तो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, खाने के लिए देते हैं। अभी यहाँ पे मैं जहाँ पे रुका हूँ गेस्ट हाउस, गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस तो काफ़ी वीआईपी है। तो एक व्यक्ति ने डॉक्टर विजय मोदी हैं, उन्होंने एक एमएलए को बोलकर, नवसारी ये जगह का नाम है, तो ये एमएलए को बोलकर यहाँ पे मतलब गेस्ट हाउस बुक करवा दिए। तो इस तरह से लोग मदद करते हैं। तो और जो लोग गरीब लोग हैं जो एक दिन में 200-100 रुपया कमा कर अपना जुगाड़ करते हैं, घर चलाते हैं, जो मैं रास्ते से जाता हूँ तो मुझे लगता है कि इन्हें मुझे कुछ देना चाहिए। मेरे पैकेट में बहुत कम पैसे होते हैं, 1000, 2000, 3000 ऐसा होता है, कई बार 5000 भी होता है। तो लगता है कि इन्हें कुछ देना चाहिए, 100 या 200। और मैं इस तरह से कई जगह मेरे पास पैसे जब 5000 से ज़्यादा रहा है, 4000 से ज़्यादा रहा है, तो मैंने कुछ दिया है। कई जगह 85 दूँ या 100 दूँ या फिर उनको खाना खिला दूँ, लेकिन मैंने किया है। लेकिन जब मेरे पास ऐसे कई बार 100 एक 2000, 3000 ऐसे जब होता है तो मैं उनको मदद नहीं कर पाता हूँ। हाँ, अगर कुछ बच्चे होते या कोई होते तो उनको मैं बिस्किट या कुछ ऐसे कोल्ड ड्रिंक कर देता हूँ। लेकिन जब मेरे पास बहुत कम पैसे होते हैं, 2000 रहते हैं, तो मेरे हाथ बिल्कुल बन जाते हैं और मैं मदद नहीं कर पाता हूँ। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि मेरे पास रहता है तो मैं मदद करता हूँ, और लोग भी जिस तरह से मदद करते हैं उसी में से मैं थोड़ा ही निकाल के मैं मदद करता हूँ। तो इस तरह से मैं बाकी जो साइकिलिस्ट हैं उनको भी मदद करना चाहिए। तो वो इसी तरह से पूछ रहे थे कि क्या आप दे सकते हैं। तो मैंने उनको बताया था कि मैं उनको जो इंडिया का जो हमारा खूबसूरती है, जिस तरह से लोग मदद करते हैं, तो उसके बारे में ही हम बता सकते हैं। जो डेटा है, जो मैं डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ, उसको मैं लोगों को ही वो चीज़ें मैं दे सकता हूँ। पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं वो भी उनको अलग अलग तरीके से मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे मैं एक बार जब इंडिया घूम गया था नॉर्थ ईस्ट में, तो मैं जब घर पे आया था किसी वजह से, घर में शादी था और भी कुछ था, तो जब आया था तो मैं लोगों को ऑफ़र किया था कि कोई भी अगर मतलब बिहार घूमना चाहते हैं, बोध गया ऐसा,
तो आ सकते हैं हमारे घर, मैं उनको खाना रहना ये सब करूँगा। और किन्हीं के पास पैसा नहीं तो मैं भी ट्रेन का टिकट ऐसे मैं दे सकता हूँ। लेकिन मैं जनरली इस तरह से मैंने किया, लेकिन ये बहुत छोटा सा है। अगर मुझे देना होगा सबसे बड़ा चीज़ होगा तो जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, जो अनुभव मैंने किया, तो सबसे बड़ा चीज़ हो सकता है। तो मैं उनको बोला था, तो उसी बातचीत में मेरा निकल गया। मैं उनको बोला था कि बहुत लोग सपोर्टिव होते हैं, मदद करते हैं, और मैं उनको बोला था कि अभी मेरे पास 700 रुपया है और अभी भी मेरा 4 स्टेट बाकी है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर ये बाकी है। तो जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो वो व्यक्ति मुझे 1000 रुपया दिए, बोले कि मैं क्या कुछ मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने 1000 दिया। तो इस तरह से मतलब कुछ न कुछ बीच में ऐसा होता है कि मदद हो जाता है। एनीवे तो मैं महाड़ पहुँचा और महाड़ में भी मैं सर जी के घर पे रहा, काफ़ी अच्छा लगा। 2 दिन रहा, उन्होंने काफ़ी जगह घुमाया। जो महाड़ जो तालाब है, जो अम्बेडकर पानी के लिए सत्याग्रह किए थे, वहाँ पे भी मैं रहा, काफ़ी घूमा। और क्रिकेट का वहाँ पे बहुत क्रेज़ है, वहाँ पे रुका। और महाड़ से जब मैं आगे चला तो सर जी ने भी कई जगह ट्राई किया था कि अपने फैमिली के पास रुकने के लिए, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो पाया। तो मैं पेन में रुका, एक गणेश टेम्पल में वहाँ पे रुका था। और फिर उससे आगे बढ़ा तो मैं पनवेल है, तो पनवेल में मेरे एक रिलेटिव रहते हैं, भैया के साला हैं, तो उनके घर पे मैं 4 दिन रहा, काफ़ी आराम किया। और जब मैं उससे आगे बढ़ने लगा तो मैं मुंबई पहुंचा। और मुंबई प्रतीक जी हैं, और जो मैं बताया कि साइकिलिंग वो कला प्रवास के करके किए हैं, तो उनसे हमारी मुलाकात मुंबई में हुआ। ऐसे हालांकि वो बोले थे कि मेरे घर आइए और जितना दिन आपको रुकना है, 10 दिन वगैरह, 15 दिन, जो भी रुकना है आप रुकिए और मेरे काम के बारे में भी समझ सकते हैं। लेकिन वो पनवेल उनका जो घर है प्रतीक जी का, मुंबई से काफ़ी दूर है, 120 किलोमीटर। तो मैं सोचा कि ऐसे भी मैं पूरी यात्रा में इरिटेट हो चुका हूँ, 18 महीना ज़्यादा हो गया है, और धूप की वजह से मैं इरिटेट हुआ हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा लंबा समय हो गया उसकी वजह से इरिटेट हुआ, धूप की वजह से मैं काफ़ी इरिटेट हो गया हूँ। और काफ़ी यहाँ पे महंगा जगह है, खाना पीना में एक दिन में 300-400 ऐसे खर्च हो जा रहा है। तो मैं किसी तरह से मैनेज कर रहा हूँ, और लोग भी कुछ ना कुछ ऐसे हेल्प कर रहे हैं, 100-200 ही ऐसे। तो एक तरह से मैं याद दिला दूँ आपको कि महाराष्ट्र, बेंगलोर से महाराष्ट्र आने के बीच में 2 जगह ऐसा हुआ जहाँ पे व्यक्ति ने मुझे 1000, 2000 हुआ, और एक जगह 200 ऐसे करके 100 रुपया 50 करते मुझे ठीक ठाक ऐसे करीब बोल सकते हैं कि 3000 से 3500 के बीच में बेंगलोर से गुजरात आने के बीच में मिल चुका है। तो ये रहा गाइस। और चिपलून में मैं रुका था एक गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस के। उसके बाद पेन में रुका, मुंबई में मैं रुका, और मुंबई में मैं जो क्या बोल सकते हैं, जो स्लम एरिया है वहाँ पे मैं रुका था। और स्लम एरिया तो है ही, लेकिन वहाँ पे पानी का ड्रेनेज का समस्या है। लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे कलाकार हैं, उनके घर तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन काफ़ी क्रिएटिव वो भी हैं और संघर्ष कर रहे हैं। मुंबई से मैं निकला तो प्रतीक जी का एक दोस्त है, सचिन है, जो भाटपाड़ा में रहता है, वहाँ पे मैं पहुँचा। और वहाँ पे अलग लेवल का स्वागत हुआ। छात्र शक्ति संगठन है जो किशोर दादा हैं वो चलाते हैं, तो वहाँ पे मैं रुका और वहाँ पे अलग लेवल का स्वागत हुआ, जैसा कि मैंने वीडियो में भी आपको दिखाया। अगर नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं। और जब मैं भाटपाड़ा से जब निकलने लगा तो नंदगांव पहुंचा था। और गाइस बता दूं कि भाटपाड़ा में एक फैमिली के पास रुका था, सचिन भाई और राजेश भैया, उनके घर पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकता हूं। और उसके बाद नंदगांव भी पहुंचा था, वहाँ पे भी काफ़ी स्वागत हुआ। और एक जगह पे मैं रुका था, पंचायत सचिव हैं तो उनके पास रुका था। और उसके बाद नंदगांव से मैं जब निकला तो मुरबाद एक जगह का नाम है, तो मैं मुरबाद में मैं रुका था। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मुरबाद तो गाइस मुरबाद जो है वो भी दमन में ही आता है। तो मैं जब एंट्री कर रहा था, एक रास्ते में व्यक्ति मिले थे गुजरात में, जब एंट्री किया था तो बोले थे कि आप मेरा एक जान पहचान के हैं तो आप वहाँ पे जाइए, आप वहाँ पे रुक सकते हैं। तो जब लेकिन वहाँ पे गया तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, रूम खाली नहीं है। तो मुरबाद चेक पोस्ट है, वहाँ पे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पुलिस वाले होते हैं, एक्साइज ड्यूटी का, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे रुक जाओ। तो वहाँ पे रुका, काफ़ी अच्छे से खातिरदारी किया उन्होंने।
काफ़ी खाना खिलाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चिप्स वगैरह, ऐसे कोल्ड ड्रिंक, तो बहुत कुछ हुआ, अलग लेवल का भी स्वागत वहाँ पे हुआ था। और जब वहाँ से मैं निकला तो दमन जो पूरा एरिया है उसको मैं घूमा और बीच वगैरह भी गया। काफ़ी बीच खूबसूरत है लेकिन लोग नहीं, बहुत कम दिखाई दिए। और ऐसे भी बाहर के लोग उतना ज़्यादा नहीं आते हैं, जो गुजरात के लोग हैं वही लोग वहाँ पे घूमते हैं। और दमन के बाद फिर मैं सीधे पहुँचा हूँ नवसारी, जहाँ यहाँ पे रुका हुआ हूँ नवसारी गेस्ट हाउस में। और मैंने बताया पहले ही कि जो डॉक्टर अजय मोदी हैं वो बोलकर इस गेस्ट हाउस को बुक करवाए थे। तो मैं कल से यहाँ पे हूँ और काफ़ी आराम किया हूँ। और ये वीडियो मैं 13 मई को बना रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी फिर से मेरे पॉकेट काफ़ी खाली हो चुका है। मेरे जो मोबाइल है उसमें जो बैंक बोल सकते हैं बैंक अकाउंट है उसमें 700 कुछ रुपया है, और जो मेरे पर्स हैं 400 ऐसे 30-35 रुपया पड़े हैं। तो फिर से पैसा का क्राइसिस हो चुका है, लेकिन कोई नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा होगा। जब भी मतलब लगता है कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया है तो कोई ना कोई मदद कर दिए हैं। तो गाइस इस तरह से मदद होता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसका मकसद ये नहीं है कि मतलब पैसे नहीं है तो आप मेरे पास पैसे भेजो। अगर कोई चाहते हैं तो भेज सकते हैं, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह से कई बार हुआ है। जब मैं दिल्ली से निकल रहा था तो दिल्ली के निकलते समय मेरे पास 300 रुपया था, और एक मेरा जो जूनियर है उसने मुझे 1000 रुपया दिया था कि धीरज ये मैं आपको पैसा मतलब जो आप किताब लिखेंगे उसके लिए मैं दे रहा हूँ, एडवांस दे रहा हूँ। तो कोई ना कोई तरीके से लोग मदद कर देते हैं। तो इस तरह से कि पूरी यात्रा में इस तरह से मदद होते रहा है। तो गाइस ये मेरा रहा एक छोटा सा रिव्यू जो कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र और गुजरात में पहुंचा हूं। एक तरह से बोल सकते हैं कि 4 जगह पे यात्रा करते हुए 3 स्टेट और एक यूटी को होते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। नहीं, 2 यूटी हो गया, दमन 3 स्टेट 2 यूटी, ऐसे करते हुए यहाँ पे पहुँचा हूँ। और अभी मैं सूरत यहाँ से 35-40 किलोमीटर है, और वहाँ पे भी मेरा एक दोस्त है नगेंद्र, क्लासमेट 10th में क्लासमेट रहे, उनके फैमिली वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे भी अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा खाने पीने रहने का। तो इस तरीके से तो गाइज़ ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और लाइक तो ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।